मेरा नाम नेहा है। मैं 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ। देखने में होशियार लगती हूँ और हूँ भी, लेकिन मैंने अपना दिमाग सिर्फ किताब के कुछ पन्नों तक ही सिमटा रखा है। 12वीं क्लास में होने के बावजूद मैंने आज तक बाजार से अपने आप एक पेन भी नहीं खरीदा है। मैं छोटे बच्चों की तरह लंच बॉक्स लेकर स्कूल जाती हूँ और अपने पास 100 रुपये से ज़्यादा जेब खर्च नहीं कर रखती हूँ। मेरी एक ही दोस्त है, रीना। वो साइंस स्ट्रीम में पढ़ती है। हम दोनों एक सब्जेक्ट कॉमन है, इसलिए हम दोनों उस एक सब्जेक्ट की क्लास में मिलते हैं और लंच ब्रेक साथ ही गुजारते। मुझको लगता है कि अगर कोई बच्चा 100 रुपये से ज़्यादा स्कूल में लाता है तो वह बिगड़ा हुआ है। पार्टी करना, गप्पे मारना और किसी की खिंचाई करना गुनाह के बराबर है। अगर कोई लड़की स्कूल में बाल खोलकर और मोटा गाजर लगाकर आती है और लड़कों से बिंदास बात करती है तो वह मेरे लिए बहुत मॉडर्न है। सच तो यह था कि मैं बनाना तो उनके जैसा ही चाहती थी, पर चाहकर भी ऐसा बन ही नहीं पाती। क्लास के आधे से ज़्यादा बच्चों से मैंने आज तक बात नहीं की थी। एक बार रौनक ने मुझसे पूछा, नेहा क्या तुम हमारे साथ पार्टी में चलोगी? महक अपने फार्म हाउस पर पार्टी दे रही है। मेरा मन तो हुआ जाने का, पर मुझे यह सब ठीक नहीं लगा। मैंने सोचा कि इतनी दूर फार्म हाउस पर मैं अकेली कैसे जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वह जगह बहुत दूर है। मैं बोली, तो क्या हुआ, हम तुम्हें अपने साथ ले लेंगे। तुम कहाँ रहती हो, हमें जगह बता दो। महक ने भी साथ चलने के लिए कहा। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी, मैंने साफ लहजे में कहा। बाय नेहा। छुट्टी के वक्त रौनक ने मुझसे कहा। मैं सोचने लगी कि आज मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूँ। मैं रौनक की बातें को अनसुना करते हुए आगे निकल गई। रौनक को लगा कि मैं बहुत घमंडी हूँ। इसके बाद उसने कभी मुझसे बात नहीं की। अगले दिन मुझको लंच ब्रेक में रीना मिली। रीना मेरी तरह भीगी बिल्ली नहीं, बल्कि वह बहुत बिंदास और मस्त लड़की है, लेकिन अलग मिजाज होने के बावजूद दोस्ती हो जाती है। रीना की भी अपनी क्लास में ज़्यादा किसी से बात नहीं थी, इसी वजह से हम दोनों दोस्त बन गए। रीना को मैं इसलिए पसंद थी क्योंकि मैं ज़्यादा फालतू बात नहीं करती थी और कभी भी रीना की बात नहीं काटती थी। मुझको कभी पता ही नहीं चलता था कि कौन किस तरह की बात कर रहा है। बचपन से लेकर स्कूल की आखिरी साल तक मैं सिर्फ स्कूल पढ़ने जाती रही। बाकी बच्चे कैसे रहते हैं और कैसे पढ़ते हैं, इस पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अपनी 17 साल की ज़िंदगी में मैं इतना कम बोली कि शायद बात करना ही भूल गई। मैंने रीना से रौनक के बारे में बताया। नेहा, सिर्फ बाय कहने से कोई तुम्हें खा नहीं जाएगा। अगर बच्चे पार्टी नहीं करेंगे तो क्या 60 साल के बूढ़े करेंगे? वैसे कर तो वे भी सकते हैं, पर इस उम्र में पार्टी का ज़्यादा मज़ा है। स्कूल में हम सब पढ़ने आते हैं, पर यूँ अकेले तो नहीं रह सकते ना। बेजान किताबों के साथ तो बिल्कुल नहीं। खुद को बदलो नेहा, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। क्या पता कल तुम्हें उससे काम पड़ जाए, पर अब तो वह तुमसे बात भी नहीं करेगा। तू एवरेस्ट स्टूडेंट है, पर दिन भर पढ़ती रहती है। और तेरी क्लासमेट राखी, जो टॉपर है, वह कितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लेती है। इतने सारे दोस्त हैं, उसके टॉपर वही तो होता है जो दिमागी और जिस्मानी तौर पर मजबूत होता है, तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करता बल्कि ज़िंदगी को भी एंजॉय करता है।
अच्छा ठीक है, अब लेक्चर देना बंद कर। मैंने कहा, तू फेसबुक पर कब आएगी? मुझे अपनी कंजीन की शादी की पिक्स दिखानी है। मुझे रीना ने कहा, मेरे यहाँ इंटरनेट नहीं है, फ़ोटो बन जाए तब दिखा देना। ठीक है देवी जी, आपके लिए यह भी कर देंगे, रीना ने मजाक में कहा। लंच ब्रेक ख़त्म हो गया और हम दोनों अपनी अपनी क्लास में चली गई। मम्मी पापा या भाई से कहकर घर में इंटरनेट लगवा दो ना, भाई तो तेरा बाहर ही इंटरनेट इस्तेमाल कर लेता है। और पापा से बात की थी, वह कह रहे थे कि कुछ काम करना नहीं होगा, सिर्फ बातें ही बनाएगी। बच्चे तो अपने पापा को बता या नहीं कि भाई तो बाहर भी इंटरनेट चला लेता है और मुझे उसका कखग तक नहीं आता है। मेरे स्कूल में सारे बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। मैंने थोड़ा गुस्सा होकर कहा, अच्छा अब ज़्यादा उल्टी सीधी जिद ना कर, पता नहीं किन जाहिलों में रह रही है, बात करने की तमीज़ नहीं है, तुझे इतना चिल्लाई क्यों तू? माँ ने डांटते हुए कहा। मैं अकेले में सोचने लगी कि भाई तो बाहर भी चला जाता है, उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और मैं घर में ही रहती हूँ, फिर भी भिखारियों की तरह हर चीज़ मांगनी पड़ती है। कुछ पेड़ हर तरह का मौसम सह लेते हैं और कुछ बदलते मौसम का शिकार हो जाते हैं। मैं ऐसे ही बदलते मौसम का शिकार थी। मेरा परिवार गांव में से है। मेरी चचेरी और मेरी बहनें हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। 12वीं क्लास के बाद ही ज़्यादातर सबकी शादी हो जाती है। नोएडा में रहने के बाद भी मैंने नहीं बदली। जब मैं छोटी थी तब मेरे सारे काम भाई और मम्मी ही करते थे। वह जितना प्यार करते थे उतनी ही मुझ पर पाबंदी भी रखते थे। नोएडा में एक अच्छे स्कूल में होने की वजह से मुझे पढ़ाई का बढ़िया माहौल मिला, पर स्कूल के दूसरे बच्चों के घर की माहौल में और मेरे घर के माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कुछ दिनों के बाद स्कूल के 12वीं क्लास के बच्चे की फेयरवेल पार्टी थी। मैं भी जानना चाहती थी, पर भाई और पापा काम की वजह से मुझे लेकर नहीं गए और अकेले मैं जा नहीं सकती। ना घर वाले इसके लिए तैयार थे, ना मुझ में इतनी हिम्मत थी। 12वीं क्लास के एग्ज़ाम हो गए। पास होने के बाद रीना और मेरा अलग अलग कॉलेज में दाखिला हो गया। मेरी आगे की कहानी भी वही थी। जो हाल स्कूल का था वही हाल कॉलेज का भी था। घर से कॉलेज और कॉलेज से घर, पूरे 3 साल में बस 2-3 दोस्त ही बन पाए। बीएड के बाद मेरा रिश्ता पक्का हो गया। 12वीं क्लास के बाद मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बना लिया था। जैसे तैसे घर पर इंटरनेट लग गया था। एक दिन मैंने फेसबुक खोला तो रीना का स्टेटस मिला कि उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई है। मैंने फिर रीना के फ़ोटो देखे और दूसरे क्लासमेट के भी। सभी अपने दोस्तों के साथ किसी कैफ़े में तो किसी फंक्शन के फ़ोटो डालते रहते हैं। सभी इतने खुश नज़र आते हैं। अचानक मुझको एहसास हुआ कि सभी अपनी ज़िंदगी की छोटी बड़ी यादें साथ रखते हैं। सभी जितना है उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। स्कूल टाइम से अब तक सब कितने बदल गए, कितने अच्छे लगने लगे हैं। सभी काफ़ी खुश लगते हैं और मुझको एहसास हुआ कि मैंने कभी ज़िंदगी जी ही नहीं। स्कूल या कॉलेज की एक भी तस्वीर मेरे पास नहीं है। शादी के बाद ज़िंदगी ना जाने कौन सा रंग ले ले, पर जिसे मैं अपने हिसाब से रंग सकती थी वह सब मैंने माँ बाप के डर और अकेलेपन से खो दिया। वह दिन भी आ गया जब मेरी शादी हुई। रीना भी मेरे शादी में आई थी। विदाई के वक्त मेरी आंखों में शायद इस बात के आंसू थे कि मैं जिस वक्त को बिना डरे खुशी से जी सकती थी उसे किताबों के पन्नों में उलझाकर ख़त्म कर दिया। जो वक्त बीत गया है
उसमें कोई कमी नहीं थी, पर आने वाला वक्त मुझे नाप-तोल कर बिताना हो। अगर दोस्तों आप लोगों को यह स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।